गांव के अजीब और गरीब रहस्य। गांव के पास एक पुरानी खंडर हवेली है। गांव वाले कहते हैं कि हवेली के अंदर एक समोसा खाने वाली चुड़ैल रहती है। जब भी कोई हवेली के पास से गुजरता है तभी वहां से समोसे की खुशबू आती है। आखिर इस हवेली से समोसे की सुगंध आती कहाँ से? क्या तुम नहीं जानते इस हवेली में समोसे खाने वाली चुड़ैल रहती है? चलो, रात होने वाली है, जल्दी जल्दी घर चलो, नहीं तो चुड़ैल समोसे के बदले हमें खा जाएगी। जब रात होती है तो सभी गांव वाले अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। बच्चे भी डर के मारे घर में छुपके रहते हैं, क्योंकि जब रात होती है तो गांव में चुड़ैल घूमती रहती है। इस बात से अनजान एक रमेश नाम का आदमी जो नया नया गांव में आया है समोसा बेचने के लिए। रमेश का समोसा खाकर सब उनकी चर्चा करते हैं। समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, तुमने तो एकदम ठीक कहा, ऐसा पहले कभी नहीं खाया। बूढ़े से बच्चे भी उनकी तारीफ करने लगे। श्याम और रिया स्कूल से जब घर लौट रहा था तो उसे रमेश का समोसे की दुकान दिखाई देती है। या हम समोसा खाते हैं। हाँ चलो, लगता है नया नया गांव में आया है समोसे बेचने के लिए। वाह अंकल, आप तो बहुत टेस्टी समोसा बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आप जानते हो कि गांव के पास उस पुरानी हवेली में एक समोसे खाने वाली चुड़ैल रहती है। रमेश हंसता है और कहता है, अच्छा, सही में? मैं चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरता हूँ। हाँ अंकल, रिया सच बोल रही है। चुड़ैल हमेशा हवेली पे रहता है, रात होते ही गांव में घूमते हैं। आप संभल के रहना, कहकर चले जाते हैं। और रात होते ही सभी गांव वाले रोज की तरह घर के अंदर चले जाते हैं। सब तो अपने अपने घर चले गए हैं, कोई भी नहीं है बाहर, रास्ता एकदम सुनसान भरी है। अब मैं भी घर जाता हूँ, कहकर दुकान बंद करने ही वाले थे और तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है। रमेश चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं और बोलता है, क्या क्या चाहिए तुझे? और चुड़ैल समोसा की तरफ इशारा करती है और रमेश समझ जाता है कि ये वही समोसा खाने वाली चुड़ैल है। फिर रमेश दुकान से समोसा निकाल कर चुड़ैल को देती है और चुड़ैल भी बड़े मज़े से खाते हैं। समोसा खाकर चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता है और चुड़ैल बोलती है, तुम्हारे समोसे बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे रोज तुम्हारे हाथों का बनी हुई समोसा खानी है। क्या मेरे हाथों का समोसा? अगर नहीं दिए तो मैं गांव वालों को मार कर खा जाऊंगी। हाँ, मैं हर रोज तुम्हें रात में समोसा दूंगा। तुम मेरे दुकान पे आ जाना, लेकिन गांव वालों को कुछ मत करना।
और इस तरह चुड़ैल हर रोज रमेश के दुकान से समोसा खाकर चुपचाप अपने हवेली लौट जाती है और गांव वाले सभी रमेश का धन्यवाद करता है और बोलता है, वाह रमेश भाई, आपने तो हम गांव वालों का डर दूर कर दिया। अभी हम लोगों को चुड़ैल से डर नहीं लगता है। लगता है चुड़ैल भी हमारा गांव का हिस्सा है। और इसी तरह रमेश और गांव वाले खुशी खुशी शांति से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छा हो या बुरा, हर किसी का मदद करना चाहिए।